के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के टॉपिक एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ के बारे में। द एक्सेलेरेशन एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलेरेशन एक्सपीरियंस करेगी कोई बॉडी किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन एक्सपीरियंस करेगी कोई भी बॉडी, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, ये मास है किसी भी बॉडी का अर्थ के सरफेस से, आर क्या है, रेडियस है अर्थ की, ठीक है। सो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कि कंसीडर कर लिया कि कोई बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है जो लाई करता है किसी अर्थ के सरफेस से, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कि बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय इट्स आर स्क्वायर, where capital M is the mass of earth and capital R is the radius of earth. So the mass of a earth is assumed to be concentrated at center of earth, कि जो mass है अर्थ का वो सेंटर पर लाई करता है अर्थ के ही। The acceleration experienced by a body of mass m, कि जो acceleration experience करेगी बॉडी उसका मास स्मॉल m है। So G is equals to F by m, force by mass। सो फोर्स क्या था हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय इट्स आर स्क्वायर। सो पुट कर दिया, सो जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय इट्स स्मॉल एम आर स्क्वायर। सो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। सो जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय इट्स आर स्क्वायर, विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या है, एक्सप्रेशन है। सो फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि जी की वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, जी इज डिपेंड अपॉन इट्स मास ऑफ अर्थ, यानी कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल एम की, ये मास था अर्थ का, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड जी इज आल्सो भी डिपेंड अपॉन इट्स रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ अर्थ की ग्रेविटी। सो ये किस किस पर डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर, मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है ग्रेविटी, और किस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अर्थ पर। सो द वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, कि मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता। सो एज दी अदर ऑल हैवी बॉडी लाइक प्लैनेट सन मून हैव डिफरेंट मासेस, यानी कि प्लैनेट का, सन का, मून का, सबके डिफरेंट डिफरेंट मासेस होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, रेडियाई होती है। सो द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट हैवीली बॉडी, यानी कि जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी डिफरेंट हैवी बॉडी की। जैसे कि हमें पता है कि जी क्या फॉर्मूला क्या है, जी एम डिवाइडेड बाय इट्स आर स्क्वायर है। मास ऑफ अर्थ क्या होता है, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg होता है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर होता है। सो जी की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल जी की, सो 6.67 10⁻11 एंड मास पुट करेंगे अर्थ का, वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 एंड डिवाइडेड बाई इट्स आर स्क्वायर क्या है, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितनी है स्टैंडर्ड वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।